मुझे गायत्री की आंखों में आज भी वही गायत्री दिखाई दे रही थी जो 21 साल पहले थी। भले ही उसकी आंखों में वो चमक, वो चंचलता नहीं रही थी। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसने झेंकते हुए मेरी तरफ देखा। शीला, क्या तुम मुझे बिल्कुल ही भूल गई हो? तुम तो कुछ कहो। देखिए, आपको धोखा ही हुआ होगा। मेरी क्लास में गायत्री नाम की कोई लड़की नहीं थी। बड़ी हिम्मत के साथ मैं सफेद झूठ बोल गई। क्या कह रही हो शीला? मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही बैठती थी। और तो और, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। याद करो, तुमने 1-2 बार मेरी फीस भी अपने पास से जमा की थी। देखिए आंटी, आप क्यों परेशान हो रही हैं जब मैंने उसकी बात काटनी चाहिए। ठीक है शीला, मगर मुझे आंटी तो मत कहो। खैर, जब समय ही मुझे नहीं पहचान पाया तो तुम क्या पहचानोगी? कहकर वो वहां से उठी और अपनी पोटली उठाकर कंपार्टमेंट के दरवाजे पर जा बैठी। मैंने अपने पति और सहयात्रियों की तरफ बनावटी मुस्कुराहट से देख और एक मैगजीन निकालकर उसे पढ़ने का बहाना करके अपने चेहरे के भावों को छिपाकर गायत्री के बारे में सोचने लगी। क्या ये वही गायत्री है? मगर इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? क्या वक्त इतना बेरहम हो सकता है? क्या हालात इतने संग दिल भी हो सकते हैं? क्या मेरी हम उम्र लड़की को वक्त की थपेड़े इस कदर जर्जर कर सकते हैं? कोई 20 या 25 मिनट बाद मैं वहां से उठी और कंपार्टमेंट के दरवाजे पर गायत्री के पास जाकर खड़ी हो गई। गायत्री ने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा, मगर खामोश रही और फिर उसने मुंह फेर लिया। गायत्री, मैंने उसे धीरे से आवाज दी। पहचान लिया? उसने गर्दन उठाकर सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मुझे माफ करना गायत्री, मेरी मजबूरी को समझो। मेरे पति उम्र में मुझसे 1 साल छोटे हैं, मगर वो मुझे अपने आप से 6-7 साल छोटा समझते हैं। अभी अभी हमारी शादी हुई है। वैसे भी दुनिया की कोई भी औरत जब तक बुढ़ापा दस्तक ना दे दे अपने आप को कम से नहीं समझती है। मगर मेरी तुम्हें न पहचानने की वजह सिर्फ मेरे पति हैं। अगर तुम मेरी जगह होती और मैं तुम्हारी जगह होती गायत्री, तो शायद आज तुम वही करती जो मैंने किया। गायत्री, मुझे माफ करना। मैं अपने पति की नजरों में खुद को। कोई बात नहीं शीला, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ। उसके अंदाज से ऐसा लगा जैसे उसका सारा गुस्सा काफुर हो गया हो। अच्छा, एक बात तो बताओ गायत्री, मैं अपनी असली उम्र से 8-9 साल कम लगती हूँ। देखो, मैंने इसके लिए अपने आप को बहुत मेंटेन किया है, मगर तुम्हें अचानक क्या हो गया? तुम अपनी उम्र से 15-20 साल बड़ी लग रही हो गायत्री। जब मैं तुम्हारे साथ 7वीं क्लास में पढ़ती थी, मेरी उम्र 13-14 साल की होगी। तभी मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक 40 साल के विधवा से करा दी थी। 21-22 साल मेरी शादी को हो चुके हैं शीला। मेरी 2 लड़कियों की शादी भी हो गई है। कुल मिलाकर मेरे 9 बच्चे हुए। मेरा पति पक्का शराबी और जुआरी था और ऊपर से टीबी का मरीज भी। जब से शादी हुई, पति की रोजाना की मारपीट, घर का काम, मेहनत, मजदूरी, इसी में उलझी रही शीला। अपने आप को देखने का वक्त ही नहीं मिला कभी। अभी 2 साल हुए मेरे पति को गुजरे। अब देखना शीला, बच्चों की जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना। जब से शादी हुई है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जो मैंने चैन से गुजारा हो शीला। कई साल से मुझे भी टीबी है, मगर मेरा इलाज पूरा ही नहीं हो पाया। पैसे नहीं थे ना, इसलिए।
और जब तेरे सामने बैठी हूँ तब भी मैं अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हूँ। शीला, तुम्हें तो ये देखकर ताज्जुब हो रहा है कि मैं अपनी उम्र से 15-20 साल बड़ी लग रही हूँ। मुझे तो इससे बड़ा ताज्जुब है कि इतने दुखों, इतनी तकलीफों और बीमारियों के बावजूद मैं जिंदा कैसे हूँ। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह निकले और मैं रोते हुए बाथरूम में चली गई। चेहरा धोया, बैग से मेकअप का सामान निकाला और फिर से मेकअप किया। फिर वापस आकर अपने पति के पास बैठ गई। गायत्री अगले स्टेशन पर उतर गई। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।